हेलो एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्लास 9th गणित में भाग 15 इकाई 6 में रेखा एवं कोण। इकाई 6 में रेखा एवं कोण। इससे पहले हमने 14 भाग सोल्व कर लिए हैं, आज 15 भाग सोल्व करेंगे, हल करेंगे। तो इस भाग में 2 सवाल मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। आपके साथ 2 सवाल शेयर करूँगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इन्हें अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप कंटिन्यूसली वीडियोस देखना चाहते हैं, हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आज का जो सवाल है वो इस प्रकार से है। पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा मैंने इसको। चित्र में AB समांतर CD तथा GH एक तिर्यक रेखा है। यदि कोण 1 अनुपात कोण 2 बराबर 5 अनुपात 4 हो तो सभी कोण 1 से 8 तक ज्ञात करो। फिर से पढ़ेंगे। चित्र में AB समांतर CD तथा GH एक तिर्यक रेखा है। ये चित्र में AB और CD समांतर हैं और GH इनकी तिर्यक रेखा है। यदि कोण 1 अनुपात 2 बराबर 5 अनुपात 4 हो, ये कोण 1 और कोण 2 इनका अनुपात 5 अनुपात 4 है, तो सभी कोण 1 से 8 तक हमें ज्ञात करने हैं। 1 से 8 तक ये कोण है, कोण 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो इस कथन और इस चित्र के अनुसार मैंने यहाँ दत्त लिखा है, दिया हुआ। इसमें मैंने लिखा चित्र में AB समांतर CD तथा GH एक तिर्यक रेखा है और कोण 1 अनुपात कोण 2 बराबर 5 अनुपात 4। चित्र में AB समांतर CD तथा GH एक तिर्यक रेखा है। GH कोण 1 अनुपात 2 बराबर 5 अनुपात 4, कोण 1 और 2 का अनुपात 5 अनुपात 4 है। तो ये दत्त जो चरण है वो पूरा हुआ। और दूसरा चरण हमारा ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात करना है कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। ये हैं कोण 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कोणों के मान हमें ज्ञात करने हैं। ये दूसरा चरण पूरा हुआ। अब अंतिम जो चरण है वो है हल। और हल करना में मैंने इस प्रकार से लिखा है, कोण 1 अनुपात कोण 2 बराबर 5 अनुपात 4। कोण 1 अनुपात कोण 2 बराबर 5 अनुपात 4 ये दिया हुआ है यहाँ। तथा कोण 1 जमा कोण 2 बराबर 180। कोण 1 जमा कोण 2 बराबर 180 क्यों? रैखिक युग्म बनाते हैं। चित्र में देखेंगे कोण 1 यहाँ है और कोण 2 यहाँ है, तो ये AB जो रेखा है इसके ऊपर दोनों कोण बने हुए हैं, तो ये रैखिक युग्म बनाते हैं, इसलिए इनका जोड़ जो है वो 180 अंश है। अब मैंने मान लिया, माना कोण 1 बराबर 5x। कोण 1 को 5x क्यों माना? क्योंकि कोण 1 का जो मान है वो 5 अनुपात है। तो कोण 1 को 5x मान लिया था, कोण 2 को 4x मान लिया क्योंकि इसका अनुपात मान 4 है। अतः 5x जमा 4x बराबर 180। क्यों? क्योंकि कोण 1 जमा कोण 2 बराबर 180 था। कोण 1 की जगह 5x लिख दिया और कोण 2 की जगह 4x लिख दिया, तो ये हो गया 5x जमा 4x बराबर 180। और 5x और 4x जोड़ने की जगह 9x बराबर 180, तो x का मान आ जाएगा 180 बटे 9 यानी 20। तो x का मान आ गया 20। इसलिए कोण 1 का मान हो जाएगा, कोण 1 बराबर x की जगह 20 लिख देंगे तो 5 गुणा 20, 5 गुणा 20 ये 100 अंश आ गया। वह कोण 2 का मान हो जाएगा 4x, तो 4 गुणा 20, x का मान 20 रख देंगे तो 4 और 20 का गुणा ये 80 मान आ गया। तो कोण 1 का मान 100 अंश, वह कोण 2 का मान हो गया 80 अंश। अब आगे लिखा मैंने, क्योंकि कोण 1 बराबर 3 तथा कोण 2 बराबर 4। कोण 1 बराबर कोण 3 तथा कोण 2 बराबर कोण 4। चित्र में देखें कोण 1 बराबर कोण 3 है और कोण 2 बराबर कोण 4 है। क्योंकि ये देख सकते हैं 1 3 और 2 4 इनके जो शीर्ष हैं वो एक दूसरे के आमने सामने सम्मुख हैं, तो इन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे और शीर्षाभिमुख कोण जो है वो समान होते हैं। तो मैंने ये लिखा, कोण 1 बराबर कोण 3 तथा कोण 2 बराबर कोण 4, ये शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म हैं, शीर्षाभिमुख कोणों के जोड़े हैं, तो ये आपस में समान है। इसलिए कोण 3 बराबर 100 अंश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोण 3 1 के बराबर है और कोण 1 का मान हमने 100 ज्ञात किया हुआ है, तो कोण 3 का मान भी 100 अंश हो गया। वह कोण 4 का मान हो जाएगा 80। कोण 4 बराबर 80, क्योंकि कोण 4 जो है कोण 2 के बराबर है और कोण 2 का मान हमने अभी ज्ञात किया था 80 अंश, अतः कोण 4 बराबर 80 अंश। आगे लिखा है, तथा कोण 1 बराबर कोण 5, वह कोण 2 बराबर कोण 6। कोण 1 बराबर कोण 5, वह कोण 2 बराबर कोण 6। तो ये देखेंगे चित्र में कोण 1 यहाँ है और 5 यहाँ है। कोण 1 और 5 बराबर, कोण 2 और 6 बराबर। क्यों? क्योंकि कोण 1 और 5 आप देख सकते हैं ये संगत कोण है और कोण 2 और 6 भी संगत हैं, क्योंकि 1 5 तो दोनों समांतर रेखाओं के ऊपर के कोण है और जो तिर्यक रेखा GH है उसके बाईं तरफ के कोण है, और कोण 2 और 6 समांतर रेखाओं के ऊपर के कोण है और जो तिर्यक रेखा GH है उसके दाईं तरफ के कोण है, इसलिए संगत कोणों के युग्म बनाते हैं। तो मैंने यही लिखा है, कोण 1 बराबर 5, कोण 5 वह कोण 2 बराबर कोण 6, संगत कोणों के युग्म यानी संगत कोणों के जोड़े बनाते हैं।
इसलिए कोण 5 का मान 100 अंश हो जाएगा। कोण 5 बराबर 100, क्यों? क्योंकि कोण जो 5 है वो कोण 1 के बराबर है और कोण 1 का मान हमारा 100 अंश हमने ज्ञात किया हुआ है। तो कोण 5 का मान भी कितना आ गया? 100 अंश। वह कोण 6 का मान 80 अंश, यानी कोण 6 बराबर 80, क्योंकि कोण 6 जो है कोण 2 के बराबर है और कोण 2 का मान हमने ज्ञात किया था पहले कितना? 80 अंश। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो कोण 6 का मान 80 अंश हो गया। तथा कोण 5 बराबर कोण 7, वह कोण 6 बराबर कोण 8। कोण 5 बराबर कोण 7, वह कोण 6 बराबर कोण 8। चित्र में देखेंगे कोण 5 बराबर कोण 7, ये देख सकते हैं आप, शीर्ष आमने सामने एक दूसरे के, और कोण 6 बराबर कोण 8, इनके भी शीर्ष आमने सामने, तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म हैं। तो ये मैंने लिखा कोण 5 बराबर कोण 7 व कोण 6 बराबर कोण 8, ये शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म है। शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म जो कि आपस में समान होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए कोण 7 बराबर 80 अंश आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कोण 7 जो है कोण 5 के बराबर है और कोण 5 का मान जो है हमने ज्ञात किया हुआ है, जो कि कितना है? 100 अंश है। यहाँ ये लिखा हुआ है। इसलिए कोण 7 भी कितना आ गया? 100 अंश। वह कोण 8 का मान 80 अंश आ गया, क्योंकि कोण 8 जो है कोण 6 के बराबर है और कोण 6 का मान हमने अभी ज्ञात किया था। अभी ये देखो यहाँ कोण 6 बराबर 80 अंश, तो कोण 8 बराबर भी 80 अंश आ गया। अब 8 कोणों के मान आ गए, उनको मैंने इकट्ठा लिखा हुआ था। कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर कोण 5 बराबर कोण 7, और ये सारे के सारे इनका मान क्योंकि 100 अंश है तो ये सारे 100 अंश के बराबर हैं। और कोण 2 बराबर कोण 4 बराबर कोण 6 बराबर कोण 8, ये भी चारों समान है और इन चारों का मान 80 अंश है, तो इनको मैंने बराबर 80 अंश लिख दिया। तो ये पहला जो सवाल है, पहला प्रश्न है, वो पूरा हुआ। अब दूसरा सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है। चित्र में OA समांतर QP, चित्र में OA समांतर QP तथा OB समांतर QR तथा OB समांतर QR, तो कोण PQR ज्ञात करो। कोण PQR, ये कोण हमें ज्ञात करना है। यानी इसमें फिर से पढ़ेंगे। चित्र में OA समांतर QP, OA समांतर QP तथा OB समांतर QR तथा OB समांतर QR है, तो कोण PQR ज्ञात करें। कोण PQR, ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो इस चित्र और इस कथन के अनुसार मैं यहाँ लिखूंगा दत्त। तो दत्त में मैं लिखा चित्र अनुसार OA समांतर QP, OA समांतर QP, OA समांतर QP तथा OB समांतर QR तथा OB समांतर QR है। और कोण BOS, कोण BOS बराबर 75 अंश, BOS ही 75 अंश, ये दिया हुआ है। तो 10 चरण पूरा हुआ। अगला चरण है ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है हमें? कोण PQR का मान। कोण PQR, ये कोण है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब अंतिम चरण हमारा हल, और हल में मैंने लिखा क्योंकि OB समांतर QR, क्योंकि OB समांतर QR देखेंगे, क्योंकि OB समांतर QR तथा OA एक तिर्यक रेखा है, तथा OA एक तिर्यक रेखा है, ये OA तिर्यक रेखा है। इसलिए क्या लिखा है? कोण BOS बराबर कोण RSA, कोण BOS बराबर कोण RSA। तो कहाँ है देखेंगे चित्र में? BOS ये यहाँ कोण है जो 75 अंश है, और कोण RSA ये कोण है। ये दोनों कोण आपस में समान है। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। संगत क्यों है? क्योंकि OB और QR जो समांतर रेखाएं हैं उनके दाईं तरफ के कोण हैं, और जो OA तिर्यक रेखा है उसके ऊपर का कोण है, ऊपर के कोण है, इसलिए दोनों संगत कोण है। संगत कोण इसलिए समान है। और क्योंकि कोण BOS 75 अंश है, ये दिया हुआ है, कोण BOS बराबर 75 अंश, और क्योंकि BOS और कोण RS से समान है, इसलिए कोण RSA बराबर 75 अंश हो गया। कोण RSA बराबर 75 अंश। आगे क्योंकि OA समांतर QP, क्योंकि OA समांतर QP, क्योंकि OA समांतर QP है, OA समांतर QP ये दिया हुआ है, तथा QR एक तिर्यक रेखा है, तथा QR एक तिर्यक रेखा है, ये QR एक तिर्यक रेखा है। इसलिए कोण RSA बराबर कोण PQR, कोण RSA बराबर कोण PQR। चित्र में देखेंगे कोण RSA ये कोण बराबर कोण PQR ये कोण, ये और ये दोनों कोण समान है, क्योंकि संगत कोण है। संगत क्यों है? क्योंकि ये OA और QP जो समांतर रेखा है इनके ऊपर के कोण है, और QR जो तिर्यक रेखा है उसके दाईं तरफ के कोण है, इसलिए दोनों संगत कोण है। ये लिखा भी है संगत कोण है, इसलिए दोनों समान है। इसलिए कोण PQR बराबर 75 अंश। क्यों? क्योंकि कोण PQR जो RSA के बराबर है, और RSA जो है वो 75 अंश हमने ज्ञात किया अभी, इसलिए कोण PQR भी 75 अंश हो गया। तो ये प्रश्न, ये सवाल पूरा हुआ। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल से जुड़े रहने के लिए, आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।